चलिए कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाली हूँ कि प्रॉस्पेक्टिंग कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे डिजिटल करेंसी और फिजिकल करेंसी, डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट के बारे में तो सबको नॉलेज हो चुकी है। किसी के पास में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बिजनेस को लेकर के अगर किसी के पास में कोई कंफ्यूजन है तो वो लोग एक बार हैंड राइज करके अपना कंफ्यूजन दूर कर ले। जैसे आपके पास में अगर लीड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं जिसके पास में आपके पास में आंसर नहीं होता है, तो इस तरीके से अगर किन्हीं का कोई भी क्वेश्चन है तो वो अरेंज कर सकते हैं। ये कौन है? वारिस भाईजान, चलिए मैं आपको आज टू अनम्यूट दे रही हूँ। बताइए भाईजान। हेलो वारिस भाईजान, मैंने आपको आज टू अनम्यूट दिया है। आज टू अनम्यूट दिया है मैंने। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए, जैसे लोगों का क्वेश्चन आ जाता है, इतने लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि क्या क्वेश्चन आता है? स्टार्टिंग करने के लिए लोग पेमेंट इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उनका बार बार रिपीट क्वेश्चन एक ही आता है, सवाल आता है कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए, इनकम जनरेट होगी तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। इसका कितने तरह से हम कितना रिप्लाई देंगे लोगों को? कैसे एक बार अपना क्वेश्चन दोहराए। फिर से अपना क्वेश्चन दोहराए। क्वेश्चन अभी मेरा जैसे ये है, जैसे लोगों की बार बार रिप्लाई आती है मेरे पास कि इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट के अकॉर्डिंग या पेन दे दो, पेन लोग कहते हैं जैसे इन्वेस्ट स्टार्टिंग आप खुद से इन्वेस्ट करके कर दीजिए, बाकी मेरी अर्निंग होने पे, इनकम होने में, इनकम जैसे ही आती है मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ पेमेंट। उसको मैं अभी हम कितनी बार अलग अलग टाइप का लोगों को आंसर देता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन मेरे पास ज्यादा आ रहा है, इसका क्या सोल्यूशन निकालें? तो उनको आप ये जवाब दीजिए कि अगर प्रॉस्पेक्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपका क्वेश्चन तो यही है ना कि प्रॉस्पेक्ट जो है वो बिजनेस स्टार्ट करना तो चाहता है ना, कि स्टार्ट तो करना चाहता है लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। अभी जैसे है आजमगढ़ के, जी 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 बताइए। अभी एक आजमगढ़ के है मेरे डाउन में ही है, प्रॉस्पेक्ट ही है मेरे करंटली अभी। तो वो एकदम कंप्लीटली रेडी हो गए, फिर उनके फैमिली वालों ने उनके मना कर दिया, ठीक है, उसके घर वालों ने उनको मना कर दिया। तो हमने उसको मतलब अलग अलग टाइप से हमने उसको कई तरह से समझाया कि भाई देखिए करना आपको है, फैमिली वालों को नहीं है, उनको अभी नॉलेज नहीं इस चीज की, मीटिंग अटेंड आप किए हैं, सारी चीजें नॉलेज सारी आपको है, लेकिन उनके फैमिली वाले फिर ये रिप्लाई कर दिए कि आप इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई इनकम आने लगेगा तो आप पे कर दीजिए। अभी जस्ट करेंटली बात है, 1 घंटे पहले की बात। यहाँ सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि उन लोगों को बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है? उन लोगों को बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है। क्या बोले? ट्रस्ट तो देखिए वो जैसे उनके फैमिली की हो गई ना बात, जैसे अगर जो करना चाह रहे हैं उसके पीछे भी तो ऑप्शन। बात यही है, बात एक ही है, आपने समझ पा रहे हैं, चाहे घर वालों की बात हो या उनकी बात हो। अच्छा एक बात बताइए, अगर उनको कहीं पे दोस्तों के साथ में घूमने का या फिर कुछ और खिचड़ी पकाने का काम रहता है तो फिर वो सारी नहीं पूछते हैं। हाँ वो सारी चीजें मैंने क्लियर किया हुआ है, बिल्कुल राइट सी बात। वो सारी चीजें वो नहीं पूछते हैं, लेकिन बात बिजनेस की आ गई और उन्होंने पूछा और उनके घर वालों ने मना कर दिया। अब उनको चाहिए था कि अगर हमारे घर वाले तो बहुत सारी चीजों के लिए मना करते हैं, तो क्या वो घर वाले ठीक नहीं करते हैं? फिर भी करते हैं। बिल्कुल करते हैं, सही बात। आजकल ऐसा भी हो गया है कि गर्लफ्रेंड से पैसा लेकर के घूमने के लिए चले जाते हैं दोस्तों लोग साथ।
सही हाँ, बात ये भी जमाना चल रहा है। करते हैं लोग। गर्लफ्रेंड को कह देते हैं कि मेरे ना ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, पैसे की जरूरत है। अब गर्लफ्रेंड बेचारी कहीं से ना पैसे अरेंज करके उसको दे देती है, और वो पता चलता है कि वो अपने दोस्तों के साथ में कहीं गया हुआ है घूमने के लिए। ये तो क्लियर है कि उसको करना, उसको पहली बात बिलीव नहीं है। अगर उसको करना होता है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों को पहचानना सीखिए। आपको नेगेटिव पर्सन भी मिलेंगे और पॉजिटिव पर्सन भी मिलेंगे। ये आपका रियल प्रोस्पेक्ट नहीं है, समझे? और फिर भी अगर इस तरीके के कोई क्वेश्चन आते हैं कि वो लोग मतलब इनको तो हम रियल बना लेंगे, हालांकि जिस दिन बनाएंगे उस दिन क्लियर करेंगे। चलिए, समझ गया। देखिए, अगर प्रोस्पेक्ट जो है ना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, तो कुछ इस तरीके से आप जवाब भी दे सकते हैं, जैसे हम आपके बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, आपको समझ में भी आएगा थोड़ा बहुत और आइडिया भी मिलेगा कि हम आपके बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, ग्रो करने में मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। ये अपने तरफ से आप बोलिए, हम आपके बिजनेस को ग्रो करवाना चाहते हैं, आपके बिजनेस में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। हम आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए एडवाइस दे सकते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर ये भी आप कह सकते हैं ट्रेनिंग वगैरह। हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम आपके बिजनेस मॉडल और रेवेन्यू प्रोजेक्ट्स, ये सब जो है ना ग्रोथ स्ट्रेटजी को समझाने में आपकी मदद करेंगे। मतलब कि सिंपल सी बात है कि हम आपके साथ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हर बिजनेस के लिए पैसे लगते हैं और हर काम के लिए पहले पैसे लगते हैं, और किसी के पास में पहले पैसे होते नहीं है। पैसे किसी के पास में नहीं होते, हर काम के लिए पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें हमारा मोबाइल अभी टूट गया, अब हमारे पास में पैसे नहीं है, अब हमें मोबाइल चाहिए ही चाहिए। भाई हमें आदत लग चुकी है, हमें मोबाइल चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हम 2-4 दोस्तों के पास में बोलेंगे, अगर वहां से भी बात नहीं बनेगा तो फाइनेंस के पास जाएंगे, वहां से भी बात नहीं बनेगा तो हम कोई और तिगड़म लगाएंगे, लेकिन फिर भी हमें क्या चाहिए? हमें पैसे चाहिए अपने मोबाइल के लिए, मोबाइल चाहिए। तो उनको सिंपल सी बात कहना है कि आपको बिजनेस करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपके घर वाले अगर नहीं दे रहे, घर वाले नहीं मान रहे, तो आपको अपने दोस्तों से लेना चाहिए, अपने रिश्तेदारों से लेना चाहिए, और आपको स्टार्ट करना चाहिए। मैं तो अपना सिंपली मैंने जो किया था ना, मैं वही चीज बताती हूँ लोगों को। मैं जब बिजनेस स्टार्ट कर रही थी ना, तो मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस था, मेरे पास में था ही नहीं। मैंने अपने फेसबुक के दोस्तों से पैसे उधार लेकर के मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस को। बताया था आपने। जी जी बिल्कुल। अब बिजनेस ज्वाइन करके मैंने उसी दिन अपने, जिस दिन मैं पैसे ली थी ना, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मैं पैसे ली थी उसको भी उसी दिन मैं अपने बिजनेस ज्वाइन कर ली थी, वो भी मेरा दोस्त था। अब मैंने 2-4 बातें सुना करके उसको जबरदस्ती ज्वाइन करवाया था। वो तो मुझे बोल रहा था कि मुझे तो बिजनेस समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या है नहीं है क्या है। मैंने कहा मुझे भी समझ में नहीं है, मैं कर रही हूँ इसलिए तुम्हें भी करना है, मैं डूबूंगी तुमको भी डूबना है, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि दोनों मिल करके उग जाए। अब देखिए, मैं यहाँ से उग गई हूँ, वो अभी भी वही है, लेकिन उसने इस बिजनेस में आकर के उसको एक अलग तरीका मिल गया बिजनेस करने का, दूसरा बिजनेस करने का एक तरीका मिल गया उसको। इस बिजनेस में आने के बाद में उसको क्रिप्टो करेंसी की नॉलेज हुई, उसको बाइनेंस की नॉलेज हुई, जो बाइनेंस से कमा रहा है, लेकिन नॉलेज तो उसको यहीं से हासिल हुई, इससे पहले उसको कुछ नॉलेज नहीं था। अभी वो फेसबुक की आईडी क्रिएट करता है या फिर किसी की हैक करता है, उसको सेल कर देता है, लेकिन जैसे देश विदेश में सेल करता है ना, तो उसका इनकम भी उसको बाइनेंस में आता है। बाइनेंस के जरिए, बाइनेंस का जो यहाँ पर आपका एड्रेस है, वो एड्रेस उसको भेज देता है, उधर से वो डॉलर सेंड कर देते हैं। आजकल बाइनेंस जो है ना पूरी बाइनेंस जो है ना वो पूरी दुनिया यूज कर रही है। बिल्कुल। तो उसके जरिए उधर से पैसे मंगवा लेता है। तो वो जब भी फोन करता है तो एक चीज कहता है कि
वाले मैं इस बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि मुझसे लोग जुड़ते नहीं थे, लेकिन मैं इसी बिजनेस को समझ करके, क्रिप्टो करेंसी को समझ करके, बाइनेंस को समझ करके और यहाँ पर उसको मतलब सेल बाय सब कुछ हम लोगों ने सिखा दिया था ना, तो वो है सो आराम से उसे कर रहा है। फाइनेंस मुझे भी सीखना है, क्लियर मेरा नहीं हुआ है अभी। लेकिन कोई नहीं, लेकिन देखिए, लेकिन वो बंदा नेगेटिव नहीं है, मेरा जो दोस्त था वो नेगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोग 2-3 4 दिन कुछ दिन करके और उसके बाद नेगेटिव होकर के भाग जाते हैं। नहीं, नेगेटिव नहीं है, ये है कि डिफिकल्ट कुछ चीजें आ रही हैं उसको फेस कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं है 1% भी। और फिर अगर कुछ ऐसे आपके प्रोस्पेक्ट मिलते भी हैं ना कि जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, रियलिटी में वो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी वैसी नहीं है, तो आप एक ऑप्शन उनको दे सकते हैं, और ये ऑप्शन ये है कि आप अपने साथ में 3 लोगों को लेकर के आइए, वो जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उन्हीं में से आपकी भी आईडी लग जाएगी, लेकिन आपको उसमें से कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। आईडी लग जाएगी, आपके पैसे खुद के नहीं लगेंगे, लेकिन आपकी आईडी लग जाएगी। ये चीज आप उनको कहें, 3 लोगों को आपको लेकर के आना है, आईडी आपकी लगा दी जाएगी। ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नो थैंक। देखिए, और अगर प्रोस्पेक्ट के पास में पैसे नहीं है तो आप उन्हें ये भी जवाब दे सकते हैं कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, मैं मानता हूँ कि आज आपके पास पैसे नहीं है, क्या आपके पास 6 महीने पहले पैसे थे, साल भर पहले पैसे थे, तब भी उनका यही जवाब होगा कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि लोग इतने पैसे आते हैं और ये आंसर है। हाँ, तभी नहीं वर्क करना है, कहीं फंस जाते हैं आप। हाँ, ये तो है, क्योंकि आप भी मतलब क्या होता है, कभी कभी नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं और आप नहीं कौन है, इससे थोड़ी है। आपको कहना है कि आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, आपके फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए हमारी सर्विस जरूरी है। जी बिल्कुल। लेकिन आपके पास में पैसे नहीं है, हम आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए आपको मदद कर सकते हैं और आपको अलग अलग तरीके बता सकते हैं, लेकिन पैसे हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक कहावत और भी है कि जहाँ लगे धन वहीं लगे मन, जिसका धन लगता है ना, मन भी उसी का लगता है। जी जी। तो उनको कह दीजिए भाई कि आपको करना है, और ज्यादा गिरने की जरूरत नहीं है। ये चीज, एक चीज आप लोग समझिए, बहुत सारे लोग गिरने लगते हैं कि ठीक है इतना से नहीं तो इतना चाहिए, इतना से नहीं तो इतना चाहिए, इस तरीके से मतलब नीचे डाउन हो जाते हैं। ये एक आप अपना ना एक एटमॉस्फेयर अपना बना लीजिए कि मुझे ना इनको इतने से ही लाना है। नहीं, मेरी एकदम टारगेट सेट है, मेरी जितनी भी आईडी क्रिएट होगी सब 9K से ही क्रिएट होगी मेरी आईडी, इंशाल्लाह। इससे कम मेरी कोई आईडी अपना यही रखना चाहिए, माइंडसेट यही रखना चाहिए। मेरा टारगेट है, ये टारगेट है। बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट तो बनाना चाहिए, जो टारगेट बनाएंगे ही नहीं तो फिर कंप्लीट कहाँ से करेंगे। चलिए, और किन्हीं लोगों का कुछ क्वेश्चन है क्या? और एक चीज और भाईजान, आपका मैं देख रही हूँ कि आप स्टेटस मेंटेन नहीं कर रहे हैं, फिर थोड़ा टाइम हो जा रहा है, मेंटेन कर रहे हैं। चलिए कोई नहीं। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन? गुलाम मुस्तफा जी, मैं आपको आज तो अनम्यूट तो दे रही हूँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन करें जिससे और लोगों का भी फायदा हो सके। मैं यहाँ पे गॉसिप के लिए नहीं बैठी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपके? क्वेश्चन बताइए, आपके क्या क्वेश्चन है? मैं आपको आज टू अनम्यूट दे रही हूँ बार बार ना। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, जो कुछ हैं मेरे दोस्त या जो भी आते हैं, वो ये पूछते हैं इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ कीजिए, उसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे।
तो उन्हीं को पूछिए कि आपको प्रूफ क्या चाहिए। वो मैं कहता हूँ क्या ये ऑटोमेटिक चलने वाला सिस्टम है, बोलते हैं क्या ऑटोमेटिक तो कोई सा सिस्टम कोई चीज चलती नहीं है, उसका चलाने वाला या बनाने वाला जरूर होता। बिल्कुल होता है, मैंने इसको भी कोई ना कोई चला ही रहा है। बनाने वाले हैं, लेकिन ये जो इस टाइम जो ब्लॉकचेन के माध्यम से चल रहा, उन्होंने ब्लॉकचेन पे डाल रखा है इस सिस्टम को, इसलिए ऑटोमेटिक नहीं, आपकी ये चीज ठीक है, आपने जो बताई ये चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपका काम चल रहा है ये ऑटोमेटिकली तो चल रहा है, लेकिन इसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ये ऑटोमेटिकली चल रहा है, लेकिन इसको चला रहे हैं जरूर। जैसे कि आप जब आईडी एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में जो सर्विस फी कटता है वो क्यों कटता है? वो सर्विस फी जो कट रहा है ना, जो इसको एक्टिवेट कर रहा है वो कटता है उसके लिए। लेकिन हमारा ब्लॉकचेन पे क्या है? ब्लॉकचेन पे वो चीज है, यानी कि X3 X4 प्लान में जो स्ट्रक्चर बना करके डाला गया है उसको कभी कोई चेंज नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई इंसान चेंज नहीं कर सकता है। या फिर उसमें जो प्रोवाइड किया जा रहा है वहाँ, तो जब भी आप स्ट्रक्चर को ओपन करते हैं अपने, तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ आता है कि इतना फी आपका जा रहा है सर्विस फी में, इतना आपका कट रहा है ओपनिंग फी में, और इतना मतलब आपका स्लॉट ओपन होने में इतना जा रहा है, और सारा कुछ लिखा हुआ आता है जी। तो उनको भी बताइए कि बेशक चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है वो उसका अलग नेटवर्क फी कट जाता है, सर्विस फी उसका चला जाता है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है ये ब्लॉकचेन पे होने की वजह से इसके जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो कभी ना बदले जा सकते हैं और ना ही चेंज किए सकते हैं, ना डिलीट किए जा सकते हैं। ये चीज हमारा ऑटोमेटिक चल रहा है। और अगर आपसे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, आप हमसे बात करवाइए, उनके सवालों का जवाब हम देंगे ना। जो क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं आ रहा है हम उसे ट्रांसफर करेंगे अपने अपलाइन के पास। अगर हमारे अपलाइन से भी वो हैंडल नहीं हो पा रहे हम अपने सुपर अपलाइन को हैंडल करवाने के लिए भेजेंगे। जी। कोई दिक्कत नहीं। मैम एक बात सुना है, आपके पोस्ट पे किसी ने हसन नाम के लड़के ने वो कर रखा बताइए कमेंट। बहुत सारे लोग करते हैं कमेंट। वो हसन कह रहा है ना, मुझे तो कोई कमेंट का वो मैसेज वो नहीं दिया रिप्लाई इंस्टाग्राम पर। मन की भैया क्या पता क्यों ना दिया हो, कोई वो होगी ध्यान ना दिया होगा मन की यार। अब हर वक्त इंसान वो सब पे तो होता नहीं है ना। जी। उनको एक बार और कमेंट करने के लिए बोलिएगा। और कुछ लोगों के बातें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं दोबारा उसको रिप्लाई भी नहीं करती हूँ। हाँ चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगी। किन्हीं का भी, एनीबॉडी? अगर किन्हीं का कोई क्वेश्चन है बिजनेस को लेकर के या फिर प्रोस्पेक्ट को लेकर के तो क्वेश्चन कीजिए, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। चले ठीक है, कोई बात नहीं, आगे मैं बढ़ती हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ गया है कि भाई हमारे पास में पैसे नहीं है तो हमें किस तरीके से जवाब देना है उनको। चलिए आप लोग अपना अपना कॉपी पेन निकालिए और यहाँ पर लिखना शुरू कीजिए जो मैं लिख पा रही हूँ। प्रोस्पेक्टिंग। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में कितने लोगों को डिफरेंस पता है? क्योंकि हमारा काम डिजिटल प्रोडक्ट पे है, और अगर नहीं है तो बोलिए तो मैं लिखवा दूंगी ताकि आप लोगों को याद रहे। डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में डिफरेंसेस लिखना है क्या किन्हीं को? बहुत सारे इसमें है, बहुत कुछ है इसमें भी। चलिए नहीं लिखना है, कोई बात नहीं, मैं एक बार यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट में
बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, कई डिफरेंसेज हैं। जैसे जैसे डिजिटल प्रोडक्ट को फिजिकली तौर पर देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, ई बुक, ऑडियो प्रोफाइल, वीडियो प्रोफाइल, या फिर शॉर्ट्स के माध्यम से, या फिर कुछ ऐसा ऐप जिससे आप मतलब यूज कर सकते हैं मगर उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है। फिर डिजिटल प्रोडक्ट को इंस्टेंटली डिलीवर किया जा सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट के जो प्रोडक्शंस होते हैं वो कॉस्ट बहुत कम होता है। डिजिटल प्रोडक्ट को ग्लोबली ऑडियंस तक हम पहुंचा सकते हैं इजीली तरीके से। डिजिटल प्रोडक्ट को इजीली अपडेट भी किया जा सकता है। जैसे आप जितने भी हैं, अभी मान लेते हैं कि आपके पास एक वॉच है, ठीक है, उस वॉच में कुछ फंक्शन आपके पहले से बना करके डाले हुए हैं, जो आप घड़ी में पहनते हो हाथ में, वो फिजिकल है, वो डिजिटल नहीं, वो फिजिकल है। अब आपको पता है फिजिकल वॉच भी है आपके फोन में। फिजिकल जो है आपके पास में, उसको अगर वो पुराना हो गया या खराब हो गया तो आप जाएंगे उसको मैकेनिक के पास में बार बार बनवाएंगे, लेकिन उसमें और सारे फंक्शन को आप ऐड नहीं कर सकते, राइट? और सारे फंक्शन को आप ऐड नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पे आपका डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच आपके फोन पे है और उसको आपको बार बार अपडेट करने के सिस्टम में आते रहते हैं। अपडेट योर वॉच, अपडेट योर एप्स दिया रहता है। तो उसको जब आप अपडेट करते हैं ना, तो उसमें जो भी उस ऐप को जिस इंसान ने भी बनाया है उसमें कुछ ना कुछ नया फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसको। तो जब आप अपडेट करते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली उसका जो नया फंक्शन है वो उसमें ऐड हो जाता है और आप उसका फायदा ले सकते हैं। लेकिन ये चीज फिजिकली चीजों पर नहीं फिट बैठता है, होता ही नहीं है, जिसकी वजह से लास्ट में हम उसको क्या करते हैं, कचरे के डब्बे में डाल देते हैं या फिर टीना लोहा वाले को सेल कर देते हैं। ठीक है। अब यही भी फिजिकल प्रोडक्ट का बात करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट को फिजिकली देखा जा सकता है। फिजिकल प्रोडक्ट को फॉर्मेट में होते हैं जैसे कि बुक्स हो गए, क्लोथेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फिजिकली होते हैं। उसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिजिकली प्रोडक्ट को शिपिंग की जरूरत होती है। शिपिंग का मतलब होता है उसको कवर करना, उसको मतलब सही रखने के लिए, जैसे जंग वगैरह के से बचाने के लिए, या फिर कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए, दीमक से बचाने के लिए, बहुत सारी चीजों से बचाने के लिए हम उसको क्या करना पड़ता है, शिपिंग करना पड़ती है, कवरेज करना पड़ता है उसको। अब वहीं पे हम डिजिटल प्रोडक्ट को हमें कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें कोई दीमक नहीं डल सकता है, कोई कीटाणु नहीं लगता है। वायरस आता है लेकिन वायरस को हम हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया क्या, उसको हमें शिपिंग करने की जरूरत पड़ती है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, फिजिकल प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे एक एक्सपेंसिव, अगर आप कोई भी सामान लेने के लिए जाएंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन वहीं पे अगर फिजिकल, जैसे बुक को आप खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे मैंने कुछ बुक सजेस्ट किए हुए थे आप लोगों को, तो वो बुक्स आप लोगों ने लिया कि नहीं लिया पता नहीं, तो उसको अगर आप फिजिकल तौर पे लेने के लिए जाइएगा तो आपको ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आप डिजिटल तौर पे उसको बाय कीजिएगा ना तो वो आपका कम लगेगा। ये डिजिटल तौर पे आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपका सिर्फ एमबी खर्चा होगा और आपको वो डाउनलोड हो जाएगा। लिमिटेड रीच, यानी कि फिजिकल प्रोडक्ट को लिमिटेड ऑडियंस तक ही पहुंचाया जा सकता है। फिजिकल जितनी चीजें हैं, दुकान पे जाएंगे लोग तब जा करके खरीदेंगे, या फिर आप लोगों तक जाइएगा ले करके सामान को तो वो खरीदेंगे। लेकिन डिजिटल चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए। तो उसी तरीके से आपका जो सर्विस है उसको आप जिस तरीके से लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन वर्क करें ना तो आप ज्यादातर लोगों तक पहुंच नहीं सकते हैं।
डुप्लीकेट अपडेट, सॉरी डिफिकल्ट अपडेट, फिजिकल प्रोडक्ट को अपडेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अपडेट नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ भी आप ऐड जल्दी नहीं कर पाएंगे। ऐड होता है बहुत कम, ऐसा मतलब सिचुएशन बन जाता है जिसमें अपडेट हो पाते हैं, नहीं तो अपडेट नहीं किया जा सकता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ना डिजिटल प्रोडक्ट और डिजिटल करेंसी में कुछ सिमिलरिटी बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों का इस तरीके से क्वेश्चन भी हो जाता है, अगर आपके पास में आंसर रहेगा तो आप जवाब भी दे पाएंगे। जैसे कि डिजिटल करेंसी और डिजिटल प्रोडक्ट में कुछ सिमिलरिटी है। डिजिटल फॉर्मेट, सबसे पहले दोनों डिजिटल करेंसी और डिजिटल प्रोडक्ट फॉर्मेट में होते हैं। ओके, दोनों जो होते हैं ना इंटेजिबल होते हैं, यानी कि उन्हें फिजिकली तौर पर देखा जा सकता है मगर छुआ नहीं जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस, दोनों इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के थ्रू ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जैसे डिजिटल प्रोडक्ट जैसे हो गया आपका क्या बोलते हैं, जैसे ई बुक हो गया या फिर आपका कुछ ऐप हो गया। ऐप हमारे पास में है और हमें किसी को भेजना है तो हम उनको सिर्फ लिंक भेज देंगे और वो अपने फोन पे डाउनलोड कर लेंगे, उसका फायदा वो भी कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक तौर पे हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ग्लोबल रीच, दोनों ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाए जा सकते हैं इजी तौर पर। ग्लोबल का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के ऑडियंस तक आप पहुंचा सकते हैं। लो स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि दोनों को स्टोरेज करने के लिए कॉस्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, इजी तौर पे अपडेट हो जाता है। दोनों सिक्योर ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें ट्रांसफर की इजीली तरीके से ट्रांजैक्शन भी किया जा सकते हैं और ट्रांसफर भी किए जा सकते हैं और सिक्योर भी होते हैं। सबसे पहले तो डिजिटल करेंसीज की अगर बात करें, डिजिटल करेंसी जो होते हैं जितने भी हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं, यानी कि उन्हें किसी गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल नहीं होता है, ना कोई कंट्रोल कर सकते हैं, वो चाह करके भी बंद नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ में नहीं होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल करेंसी जो होते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, यानी कि एक बार अगर डाल दिया गया तो उसको ना बदला जा सकता है, ना डिलीट किया जा सकता है, ना हैक किया जा सकता है, पूरे तरीके से हम सिक्योर है। लिमिटेड सप्लाई, डिजिटल करेंसी की जो सप्लाईमेंट होती है ना वो लिमिटेड होती है, यानी जैसे एक बार कोई भी अभी जो हमारा यहाँ पर लॉन्च हुआ, क्या कहते हैं इसको, हमस्टर कॉम्बैट का भी आप जा करके सप्लाई देख सकते हैं कि कितना सप्लाई आया है, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, वो सप्लाई नहीं होगा, वो जब बंद हो जाएगा ना तो उसका मार्केट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अब मार्केट में आ नहीं रहा, वही चीज खरीद और बिक्री होगी तो फिर वहां जब ज्यादा रहेगा ही नहीं तो वो कॉस्ट उसका क्या होगा, बढ़ जाएगा, मार्केट उसका बढ़ जाएगा। डिजिटल प्रोडक्ट स्पेसिफाइड, लास्ट टाइम में आते हैं भाई, डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो आपके इन कल्चर, अरे कौन बाहर मत निकला कीजिए, हम बार बार आपको लेंगे नहीं। इन कल्चरल प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये जो है ना डिजिटल करेंसी, ये आपके चाहे डिजिटल प्रोडक्ट, ये आपके एक प्रॉपर्टी के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमारे सोना हो गया, चांदी हो गया, ये डिजिटल तौर पे जब आ जाते हैं ना तो उसको हम देख सकते हैं मगर छू नहीं सकते हैं, लेकिन वो एक एसेट के रूप में यूज किए जा सकते हैं। क्रिएटिव कंटेंट, डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएटिव कंटेंट के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे आप अभी देखते होंगे मीशो का या फिर आपका क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट का, ये लोग
डिजिटली तौर पर किसी भी प्रोडक्ट का फोटो लेकर के उसको कंटेंट बना करके डाल सकते हैं, उसके बारे में आर्टिकल छाप सकते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, इसके सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट करना पड़ता है। पर्पस, डिजिटल करेंसी का पर्पस ट्रांजैक्शन और पेमेंट है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट का पर्पस क्या होता है? एंटरटेनमेंट, एजुकेशन और या फिर यूटिलिटी होता है। वैल्यू स्टोरेज, डिजिटल करेंसी वैल्यू स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट वैल्यू क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। रेगुलेशन, डिजिटल करेंसी को रेगुलेशन की जरूरत होती है, जबकि डिजिटल प्रोडक्ट को रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती है। क्यों बार बार निकल जाते हैं? तो देखिए, आज का सेशन जो है ना, यहीं पे तो खत्म हो रहा है। कल आप लोग आइएगा तो मैं आप लोगों को फॉर्म फिलअप करने के लिए बताऊंगी और साथ ही कुछ ऐसे पोस्ट भी आपको बताऊंगी जिससे आपको फायदा होने वाला है। जैसे फोर्सेज का एक ऐसा पोस्ट जिसमें आपके 500 से ज्यादा इंटरएक्शन आए, कुछ ऐसे पोस्ट में आप लोगों को बताऊंगी जिसको डाल करके आपके पास में अच्छा खासा इंटरेक्शन आ सकता है। जैसे आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके पहुंचे, आपको क्या क्या जो है हैशटैग है वो लगाने चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं कल बताने वाली हूँ, तो आप लोग राइट टाइम से कल मीटिंग में ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने टीम को भी लेकर के आइएगा। भाई अकेले सीखने में कितना मजा आता है, आप लोगों को टीम के साथ आइए, टीम को भी बताने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और वो भी एक्टिव होंगे। ज्यादा से ज्यादा आप अपने टीम को भी मीटिंग में लेकर आएंगे तो वो एक्टिव होंगे, तो फायदा किसको होगा? आप ही को होगा ना। तो मीटिंग में अपने लेकर के आइए अपने ज्यादा से ज्यादा डाउनलाइन को। आज का सेशन हमारे यहाँ पे समाप्त होता है। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।